बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़े सरप्राइजेज़ हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक इंतखाबात से 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिए हैं। दो बड़ी खबरें हैं और ये सरप्राइजेज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान सी था, जो कि अभी तक छुपाया जा रहा था और कहा गया था कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के करीब जाकर ये सरप्राइजेज़ दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़े सरप्राइजेज़ दे दिए गए हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सलमान अकरम राजा, जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उन्होंने एक लंबा छक्का लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपको बताता चलूँ कि हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका पर्सन उनके साथ जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं भी करते, वो तमाम तर मामला अपनी जगह पर, लेकिन हामिद मीर की जानिब से आज ये इकरार कर लिया गया है कि इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लीडर है और इस लीडर का नाम इमरान खान है। हामिद खान साहब का ये कहना है कि हामिद मीर साहब का ये कहना है कि किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन सच ये है कि इस वक्त मुल्क में अगर चारों सूबों में कोई एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इमरान खान है, और अगर चारों सूबों में इमरान खान किसी भी जगह से इलेक्शन लड़े तो इमरान खान ही वो इलेक्शन जीतेगा। ये हामिद मीर की जानिब से जियो न्यूज़ के ही प्रोग्राम में बैठते हुए उनकी जानिब से कहा गया, और मेरे ख्याल से ये जियो न्यूज़ के अपने मुंह पर एक तमाचा है जो कि इनके अपने ही रिपोर्टर ने या इनके अपने ही एंकर हामिद मीर ने लगाया है। और वो ऐसे कि कुछ दिनों से जो कुछ कार्टून्स या जिस तरह की हेडलाइंस जंग अखबार में सामने आ रही थी, और जिस तरह से इमरान खान की नफ़रत में आप इसको कहें या बुग़्ज़ में आप इसको कहें, लेकिन जिस तरह से भी वो हेडलाइन सामने आ रही थी वो किसी तौर पर भी सहाफ़ती जो एथिक्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं होती थी। और ये कहते थे कि पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर ये करती है, वो करती है। आप तो अखबारात में जो कार्टून आपने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से शाया किए हैं उसका तो कोई भी आप कहें कि मद्दे मुकाबिल ही उस चीज़ में आपके नहीं है। तो बहरहाल उन्हीं के अपने ही सहाफ़ी हामिद मीर ने यह कहा है जी कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो चारों मुल्कों में चारों सूबों में रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें ना कि नवाज़ शरीफ हैं या नून लीग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हद तक ही है, और अब तो पंजाब से भी उनका सफाया हो चुका है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी देखें तो सिंध की हद तक है, लेकिन इमरान खान की वो वाहिद जमात है जो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और केपी में तमाम रिप्रेजेंटेशन इनकी मौजूद है, और पूरे मुल्क से ये इंतखाबात भी लड़े हैं। इवन के सबसे जो अहम मेन रहनुमा थे, फिर नीचे टियर के जो रहनुमा थे, सबको पार्टी से अलहदा किया गया। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने जैसा कि नाम भी दिया कि अंडर 15 की जो टीम है इस वक्त इंतखाबात में वो लड़ रही है और आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो भी ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो कि अननोन है, कोई बड़े नाम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डरे हुए हैं और ये उनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत रहे। तो इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है, ये हम पहले भी कहते थे, इसी प्लेटफॉर्म से आप नाज़रीन को मैं ये चीज़ बताया करता था, लेकिन अब हामिद मीर वो ख़ुद भी ये बात मान चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर नाज़रीन, मोहसिन नकवी जिनकी अभी जो नौकरी है वो ख़त्म नहीं हुई, यानी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, ज़ाहिर सी बात है ये भी अभी निगरान वज़ीर आला ही हैं, लेकिन कुछ दिन इनके रह गए हैं, अभी कुछ दिनों की इनकी नौकरी बाकी थी कि अभी इन्हें एक और नौकरी दे दी है, और अब ये चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो चुके हैं और बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बने हैं। चेयरमैन के लिए मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रामदे उम्मीदवार थे, ताहम आखिरी वक्त में वो मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड की सरबराही सौंपी गई। वो पीसीबी के 37वें चेयरमैन हैं और ये ओहदा पाने वाले 33वें शख्स हैं। इससे पहले नजम सेठी और दीगर इस ओहदे के ऊपर रह चुके हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से जिस तरीके से दीगर स्पोर्ट्स का हाल है, तो एक क्रिकेट जो बची हुई थी कुछ बेहतर थी, तो अब शायद ये जो क्रिकेट है ये भी तबाह हाल होने जा रही है कि अब मोहसिन नकवी, अब आप देखें मोहसिन नकवी और रमीज़ राजा के दरमियान
आप खाली कंपेयर करके देख लें तो क्या कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। रमीज़ राजा जो प्योर क्रिकेटर है और मोहसिन नकवी वो कहाँ से क्रिकेटर आए, तो वो चेयरमैन पीसीबी लग गए हैं। तो बहरहाल जी आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि इद्दत में निकाह के हवाले से जो फ़ैसला आया था, इस फैसले के अगेंस्ट दो बड़ी गवाहियाँ आ गई हैं, यानी कि दो उलमा की जानिब से ये कह दिया गया है कि ये जो फ़ैसला है वो गैर शरई है। और इसमें एक और जो मुफ्ती तकी हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि शरीयत कोर्ट के उस फैसले में भी ये शामिल थे जिस फैसले में 39 दिन के बाद होने वाले, इद्दत के 39 दिन के बाद होने वाले निकाह को दुरुस्त करार दिया गया था। और अगर 39 दिन वाले निकाह को दुरुस्त करार दिया गया था तो कैसे एक लोअर कोर्ट, एक टॉप कोर्ट का जो फैसला है उसको मद्देनज़र ही नहीं रखती और इस तरह का इमरान खान के अगेंस्ट जो फैसला था वो सुनाया गया। बहरहाल उस फैसले के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इद्दत में निकाह केस, वैसे तो इस वक्त सबको ये मालूम है कि कैसे ये फ़ैसला है और कोई भी ये फ़ैसला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल फिर भी एक दो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने मज़ीद रखना चाहता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में 7-7 साल की सज़ा हुई। अगरचे फ़ैसले के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी खावर मानका से तलाक के 48 दिन बाद हुई थी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फेडरल शरीयत कोर्ट के जज के तौर पर फैसला दिया कि 39 दिन बाद होने वाला निकाह शरई तौर पर दुरुस्त करार पाएगा। बेंच में आला हज़रत पीर करम शाह जो है मरहूम साहब वो भी इसमें शामिल थे। दिलचस्प अमर यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने इद्दत में निकाह फ़ैसले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी 39 दिन का फ़ैसला मौजूद है। आप देखें 39 दिन का शरीयत कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, फिर भी नीचे ट्रायल कोर्ट 48 दिन में जो इद्दत वाला है उसको किस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करके निकाह को गैर शरई करार दे सकती है या निकाह को गैर शरई नहीं, निकाह को मनसूख कर सकती है। तो बहरहाल जी इसमें मज़ीद ये कहा गया है कि जामिया अल उलूम इस्लामिया की वेबसाइट के मुताबिक खुला या तलाक के बाद दूसरी जगह निकाह करने से पहले औरत के लिए इद्दत गुजारना लाजिम है। इद्दत की मिकदार 3 हैज़ गुजारना है बशर्ते का औरत हामला ना हो, क्योंकि हमला की इद्दत में वज़ा हमल है और हमल ना होने की सूरत में इद्दत की कम अज़ कम मिकदार 39 दिन बन सकती है। फतवे के मुताबिक 39 दिन से कम दिनों में इद्दत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन तलाक या खुला ली हो अगर इसके फ़ौरन बाद हैज़ आ जाए तो हैज़ की कमी की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन है। तो बहरहाल ये फतवा इस हवाले से मौजूद है। शॉर्ट आपको बताऊं तो 39 दिन की एक एग्जांपल मौजूद है शरीयत कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, लेकिन उसके बावजूद भी 48 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया। तो इसी तरीके से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने भी इस फ़ैसले को शरीयत के मुनाफी फ़ैसला करार दिया और सियासी इंतकाम इस फ़ैसले को करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और दो बड़े सरप्राइजेज़ हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं। एक सरप्राइज़ तो ये है जिसकी कुछ डिटेल्स मैं लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि बल्ले के निशान वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नज़रसानी की अपील है वो दायर कर दी है। कुछ चीज़ें मैंने नज़रसानी की अपील से रिलेटेड आपके सामने रखी थी कि उसमें क्या क्या कहा गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बताता चलूँ कि इस दरख्वास्त में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो सारी दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो असल काम था कि लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए, बजाय इसके कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करता जो कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ हो रहा है, कंपेन नहीं करने दी जा रही, बजाय वो इन तमाम तर चीज़ों को रोकता और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाता, वो क्या कर रहा है कि जेल में जाकर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस है उसकी जाकर वो समाते कर रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एटलीस्ट तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लेकर आ रही है। अब बल्ले के निशान वाला जो फैसला था वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया वो भी ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें आ गई हैं, सारी की सारी हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। इसी तरीके से ये जो दरख्वास्त अभी दी है इसमें ये चीज़ तो कन्फर्म है कि अब अगर बल्ले का निशान वापस मिल भी जाता है तो 2 दिन बाद इलेक्शन है तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन खैर ये इलेक्शंस के बाद ही दरख्वास्त लगेगी। अगर लेट से इलेक्शन से पहले भी लग जाती है तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह की आ जाएंगी, या अगर इलेक्शन से बाद भी लगती हैं तो ऑब्जर्वेशन और जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा देगा। फिर इसी तरीके से सलमान अकरम राजा जिन्होंने कानूनी महाज के ऊपर अगर वाहिद कोई वकील
है बाकी, जिसमें अली ज़फ़र या हामिद ख़ान साहब भी हैं, सलमान सफदर हैं। साइफ़र का इसका मुकदमा उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह ज़मानत केस में उन्होंने दलाइल दिए थे, तो मैं वहाँ पर उनके वो दलाइल और कोर्ट प्रोसीडिंग सुनकर ही मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी आ गया था कि ज़मानत मिल गई थी और उड़ा कर रख दिया था उन्होंने साइफ़र केस को। बहरहाल इसी तरीके से सलमान सफदर जो हैं सलमान अकरम राजा, वो भी बड़े कानूनी माहिरीन हैं, और बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया है, और वो ये है कि उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। माज़रत चाहता हूँ, लाइट थोड़ी सी हो गई है, मैं ज़रा टॉर्च का निज़ाम करता हूँ, फिर वापस मैं इसको शुरू करता हूँ। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें फॉर्म जो 33 होता है उसमें उन्हें आज़ाद उम्मीदवार लिखा गया है। आज़ाद उम्मीदवार वो नहीं है, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई का सर्टिफिकेट ही उन्होंने दिया था। और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया गया है, तो इस वजह से आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो हम आज़ाद उम्मीदवार इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी पार्टी का लदम नहीं हुई, पार्टी अभी भी रजिस्टर्ड है, तो हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो वो उम्मीदवार हैं चूँकि वो इलेक्शन लड़े हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने अब ये सुप्रीम कोर्ट में इंडिविजुअल हैसियत से ये दरख्वास्त दी है। और इसमें एक बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली है कि और बड़ा वैलिड मौक़िफ़ है इनका, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इसमें अगर इनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सारे उम्मीदवार होंगे वो फिर आज़ाद नहीं गिने जाएंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही गिने जाएंगे। इससे क्या होगा कि असेंबली में जाकर उन्हें फ़ायदा होगा और पार्टी डिसिप्लिन उनके ऊपर लागू होगा। दरख्वास्त क्या दी है उन्होंने, ये ज़रा देख लें। NA 128 से पीटीआई उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 33 की तस्हीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि फॉर्म 33 में मेरा नाम आज़ाद की बजाय पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर लिखा जाए। अपने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट भी लफ़ मैंने किया था। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन पीटीआई बतौर जमात ख़त्म नहीं हुई है, पार्टी अपना वजूद रखती है और इसके अरकान को अपनी जमात से वाबस्तगी ज़ाहिर करने की इजाज़त होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मेरी दरख्वास्त 25 जनवरी को फ़ैसला महफूज करके 29 जनवरी को सुनाया, और फ़ैसले में उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। और इलेक्शन कमीशन में जब मैं गया तो उन्होंने जो है वो फ़ैसला ये महफूज किया, लेकिन अभी तक जो फ़ैसला है वो नहीं सुनाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जी कि सिर्फ फॉर्म 33 की तस्हीह चाहता हूँ, फॉर्म 33 पर मेरा नाम आज़ाद उम्मीदवार के बजाय पीटीआई उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है जो कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दायर कर दी गई है, और ये दरख्वास्त भी एक्सेप्ट होती है तो ये दूसरा बड़ा सरप्राइज़ होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। इसी तरीके से एक और दरख्वास्त भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। बेसिकली बिलावल भुट्टो की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई है, और ये दरख्वास्त आपको इलेक्शन कमीशन का जो दोहरा मयार है वो मयार भी ये दरख्वास्त प्रूव करती है। कैसे? इस दरख्वास्त में आप देखें क्या कहा गया जी। कहा गया जी कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, लेकिन बिलावल भुट्टो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ रहे हैं जिसका इंतखाबी निशान तीर है। यानी कि बाप जरदारी के नाम पर एक पार्टी है और बिलावल भुट्टो के नाम पर दूसरी पार्टी है। दो पार्टियां इन दोनों के नाम पे, एक पार्टी इन दोनों के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी, लड़ तीर के निशान से रहे हैं। तो एक पार्टी सरबराह जिसकी अपनी पार्टी है और उसका तलवार का निशान है, वो दूसरी पार्टी से लड़ रहा है और उसका तीर का निशान है। एक्ट के तहत कोई शख्स बेक वक्त दो जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उसमें कहा जी कि बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, क्योंकि वो तो तलवार वाली जो पार्टी है उनकी, उसके सरबराह हैं, दो मेंबरशिप्स वो कैसे रख सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके ऊपर अपनी तर्ज की चीज़ें लागू की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है इसके ऊपर बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार की गई है। और बहरहाल ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर आ गया है। अब इन तमाम तर चीज़ों को चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब किस तरीके से देखते हैं या किन बेंचेस के सामने जो कमेटी है वो समाअत के लिए मुकर्रर करेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि जैसे ही किसी बेंच के सामने केस लगता है तो अज्यूम ये कर लिया जाता है कि इस केस का जो फैसला है वो क्या आएगा। यानी कि अगर कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब के पास अगर ये बल्ले की अपील वाला वैसे मिसाल ले लें
कि दोबारा लग जाता है केस तो आप कहेंगे कि रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन किसी और बेंच के सामने लगता है तो आप कहेंगे कि पीटीआई को जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो अब तो ये सूरत हाल बन चुकी हुई है। तो बहरहाल देखें, ये दो सरप्राइजेज़ और इम्पोर्टेंट खबरें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।